तो क्या साल 2024 में हुआ लोकसभा चुनाव रद्द होने जा रहा है? क्या एक बार फिर से देश में आम चुनाव होंगे? इस खबर ने खास तौर पर बीजेपी के होश उड़ा दिए। यह खबर क्यों निकली आज मैं आपको दिखाऊंगा। यह किया धरा न विपक्ष का है न किसी और का, बल्कि किया धरा उन्हीं का है जिन्होंने बड़े मोहब्बत के साथ नियम कायदे कानून खूंटी पर टांग कर एक व्यक्ति को इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सबसे सर्वोच्च पद पर बिठाया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार की तरफ से या फिर यूं कहा जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ ऐसा किया गया है जिसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो साल 2024 में हुए वो वैध ही नहीं थे। और अगर वो वैध नहीं है तो इसका मतलब क्या दोबारा चुनाव होंगे? क्या जो इतिहास रचा था नरेंद्र मोदी साहब ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, वो उससे चूक गए हैं? ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। यही नहीं, एक ताजा खबर भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि आधार को लेकर जो फैसला लिया गया उसमें कैसे फंसते नजर आए, क्योंकि अब अपने ही लोग यानी कि एनडीए के घटक दल ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि यार राहुल गांधी ने बात तो सच कही थी। वो क्या बात थी और जाते जाते आपको दिखाऊंगा। आपको सारे कागज दिखाने, सारे ए टू जेड कागज दिखाने। बस प्रधानमंत्री से कुछ मत मांगिएगा, ना नागरिकता प्रमाण पत्र, ना जन्म प्रमाण पत्र और डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं। यह बयान महुआ मोइत्रा का है। इस बयान को जरा गौर से सुनिएगा। Similarly, in Bengal, if infiltration is the issue, other states such as Tripura and Meghalaya share a border with Bangladesh. If you're talking of Rohingya infiltration, other states apart from Bengal share a common border with Myanmar. Why is SIR not being done there? Most important, in Assam, why is only a special revision being done and not a special intensive revision? It's because Bihar was only the trial and Bengal is the asli picture. The second point is that you keep talking about cleaning up of the electoral rolls, and the ECI says by its own admission that the previous electoral rolls are not trustworthy. If that's the case, then the entire Lok Sabha should be dissolved. तो समझे आप? मैं समझा देता हूं। दरअसल महुआ मोइत्रा ने कहा है कि पॉइंट बहुत सारे थे, वो 5 पॉइंट लेकर आई थी। कि पहला पॉइंट तो उन्होंने उठाया था कि कैसे एसआईआर हो रही है। बिहार एक ट्रायल पर था और उसके बाद अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, असम है। असम में तो एसआईआर कराई नहीं जा रही, तब पूरे देश में की जा रही है, लेकिन असम को छोड़ दिया गया क्यों? बहुत सारे सवाल थे। दूसरा जो पॉइंट था उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि जो पुरानी वोटर लिस्ट थी एसआईआर से पहले की, अभी तक जो चल रही है बिहार को छोड़कर अलग अलग राज्यों में, वो विश्वास के काबिल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। और अगर यकीनन वो भरोसेमंद नहीं है तो अब विपक्ष की तरफ से आवाज उठ रही है तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव क्या रद्द कर दिया जाएगा? क्या उसकी वैधानिकता पर सवाल उठना लाजमी नहीं है? जब वोटर लिस्ट पर ही भरोसा नहीं है इस देश के इलेक्शन कमीशन को, तो सोचिए उस इलेक्शन कमीशन की नजर में साल 2024 में हुआ लोकसभा चुनाव वैध कैसे हो सकता है? अब यह मुद्दा बहुत बड़ा बनने जा रहा है। बताया जा रहा है कि विपक्ष इसी मुद्दे को उठाने जा रहा है कि साल 2024 में हुआ लोकसभा चुनाव वैध है, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया झूठ बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट भरोसेमंद नहीं है, या वाकई आने वाले चुनावों को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर के जरिए जो खेल किया जा रहा है उसकी वजह से कहीं 2024 में हुआ लोकसभा चुनाव रद्द ना हो जाए। और अगर ऐसा हुआ कि दोनों में से एक ही बात सच होगी ना, या तो ये वाली कि वोटर लिस्ट सही है, एसआईआर के नाम पर खेल कर रहे हो आप, या फिर वोटर लिस्ट खराब है तो लोकसभा चुनाव रद्द करिए। दोनों में से एक काम करना होगा। इससे बीजेपी फंसती नजर आ रही है कि बिठाया किस काम के लिए गया था और बैठ किस काम के लिए गए। कोई और तर्क दे देते, लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, यकीन मानकर चलिए जब कोई कृपा पात्र होता है, एक होता है ये अनुभव के आधार पर वहां तक पहुंचता है, कोई कृपा पात्र होता है तो वो अपने आका को बचाने के लिए सारे घोड़े खोल देता है, और वही घोड़े खोलने की एवज में कभी कभी ये होता है दुलत्ती भी पड़ जाती है। कुछ ऐसे ही हालात होने जा रहे हैं क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी दोनों स्थिति में फंस रही है? यदि अगर उनकी बात ट्रस्टवर्दी है, जो वोटर लिस्ट इस समय जो है वो सही है, तो इसका मतलब एसआईआर की जरूरत नहीं, और एसआईआर नहीं हुआ तो पश्चिम बंगाल से लेकर आगे उत्तर प्रदेश और अलग राज्यों में कैसे खेल कर पाएंगे? ये है। और अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं है तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव रद्द होगा। फिर तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनने के ऐतिहासिक काम किया था वो भी इतिहास से हटा दिया जाएगा कि गलत तरीके से चुने गए थे प्रधानमंत्री। दो में से एक कहानी। खैर, इसमें लिखा भी है लुटियंस मीडिया की, अगर चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि पहले की वोटर लिस्ट भरोसेमंद नहीं थी तो उसी तर्क से पूरी लोकसभा की वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। चलिए अब आते हैं अगली खबर पर।
ये खबर किससे जुड़ी हुई है, पहले इस सफेद खर्रे को जरा गौर से देख लीजिए। ये विशेष सचिव नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, ये लिखी गई है चिट्ठी आधार कार्ड की अनियमितता जन्मतिथि के प्रमाण पत्र में न होने के संबंध में। यानी आधार कार्ड को न नागरिकता के हिसाब से न जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से किसी हिसाब से नहीं माना। उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग ने नोटिस जारी करके साफ किया कि आधार कार्ड को जन्म का प्रमाण पत्र या जन्मतिथि का प्रूफ नहीं माना जाएगा। क्या कहा? यह जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं है और जन्मतिथि का प्रूफ कतई नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए इस पर लिखते हैं मधुरेंद्र ने भी लिखा, सही बात है, पासपोर्ट ऑफिस में भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10th मार्कशीट को आधार मानता है। ये भी बात क्लियर, ये बात सच है, इसमें कोई तुराई नहीं है। लेकिन फिर आधार कार्ड का मतलब है क्या? कोई इसकी वजह बता पाएगा? आधार कार्ड क्यों है? जन्म प्रमाण पत्र के लिए वो मान नहीं रहे, फिर आप कह देंगे रेजिडेंशियल के लिए भी नहीं, तो प्रूफ किस चीज का? आधार कार्ड है क्यों हमारे पास? ये सवाल है। अब इन सब के बीच एक ये खबर निकल कर आई, खबर देखिए, ये आरटीआई 2020 में डाली गई थी। दरअसल हुआ ये था, आप अमूमन देख रहे हैं एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है चुनाव आयोग से आधार को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन उसको मान नहीं रहे, वो अपनी मर्जी चला रहे। लेकिन चाहिए आपसे कागज पूरे। कागज नंबर 1, इस देश के नागरिक हो तो दिखाओ नागरिकता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सब दिखाने होंगे आपको। और जरूरत पड़ी तो सरकार ये भी देखेगी तुम कितने पढ़े लिखे हो, उस लिहाज से तुम्हारे सारे के सारा डॉक्यूमेंट्स भी ले ले। लेकिन सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री ये सब चीजें देंगे? क्यों कह रहा हूं, देखिए साल 2020 में एक आरटीआई किसी ने डाली थी, उसमें सवाल था इंफॉर्मेशन आउट। क्या मांगा गया है? प्लीज शो द सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये मांगा गया था, कोई शुभांकर सरकार है उन्होंने मांगा था। इस पर जवाब मिला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाय बर्थ इस देश के ही नागरिक हैं। ये सेक्शन 3 सिटीजनशिप एक्ट 1955 सबका हवाला दे दिया। और उसके बाद आगे लिखते हैं ये कोई सवाल ही उठाना नहीं चाहिए कि नरेंद्र मोदी साहब का नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाया जाए, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं, उनको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। डिग्री मांगोगे दिल्ली है हाई कोर्ट चले जाएंगे, यहां करोगे तो हो जाएगा, लेकिन कागज आपको सारे दिखाने होंगे। और कैसे अब इस पूरे मसले में सेंधमारी हो रही है जरा आप समझिए। महायुति में शामिल और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री यानी अजित पवार, मुंबई में लगभग 11 लाख मतदाताओं के नाम दोहरी, तीसरी और चौगनी बार दर्ज हैं। हाल ही में ट्रेंड देखा गया कि अगर किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं हो रहा है तो कुछ मतदाताओं को जानबूझकर अलग वार्ड्स में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह अजित पवार का दावा है और अजीत पवार का यह दावा यकीनन बेचैन कर देगा, क्योंकि महायुति में पहले से ही सिर्फ फुटबॉल चल रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने जो दावे किए वही दावों को अजित पवार अगर दोहरा देते हैं तो इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बीजेपी की नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार।